हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का अच्छी मैथ्स क्लास में। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था, पॉलिनोमियल्स का जीरोस के बारे में समझा था। अब जीरोस का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म देख लेते हैं। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? ax प्लस डी, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्म किसका है? लीनियर पॉलिनोमियल का है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हम लोगों ने एक लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं ग्राफ में शो करने का। ये जो भी आपका क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको हम लोग शो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे शो करते हैं हम लोगों को? वही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों को पता है कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो हम लोग x इज इक्वल टू जब 2 पे रखते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आता है? 4। ठीक है, और देखते हैं x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं, जब x 0 रखते हैं तो y हमारा क्या आता है? 2। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जब x का वैल्यू -2 रखते हैं, जब x का वैल्यू हम लोग -2 रखते हैं तो y हमारा क्या मिलता है? 0। अब हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हैं? एक x का x2, तो y क्या है? 4 है। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2,4। सेकंड जो रहेगा क्या है? 0,2, और थर्ड वन इज -2, 0। अब इन पॉइंट्स आपको क्या करते हैं ना, हम इस ग्राफ पे शो करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिलता है। तो ये पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 2, 4। सेकेंड इज 0, 2, और थर्ड क्या है? -2, 0। ठीक है, सबसे पहले 2 x2, तो y हमारा 4 मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आएगा। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 2, 4। सेकंड देखते हैं, जब x का वैल्यू 0 होता है तो y हमारा क्या मिलता है? 2 मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, दैट इज 0, 2। ठीक है, थर्ड क्या है? x का -2। जब x -2 है तो y हमारा क्या मिलता है? 0 मिलता है। दैट मीन्स इसी पॉइंट पे रहेगा ये कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -2, 0। अब क्या करते हैं ना, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इन सबको ज्वाइन करते हैं। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। ठीक है, सभी कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिए, हम लोगों को क्या मिल गया? एक स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करते हैं ना, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है उनका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और क्या नोटिस कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया है? दैट मींस इंटरसेक्ट किया है, तो ओनली 1 पॉइंट पे। ठीक है, इस बातों को नोट कीजिएगा आप लोग कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है? तो 1 पॉइंट पे कट किया है। और एक चीज नोट कीजिए कि जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है? -2। ठीक, कोमा 0। तो दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? -2। अब ये -2 क्या था? एक बार आप कंपेयर कीजिए जो हम लोगों ने पहले जीरोस निकाला था। जब हम लोगों ने पहले इसका जीरोस निकाला था, दैट मीन्स px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का जब हम लोग जीरोस निकाले थे तो x का वैल्यू किस पे 0 आ रहा था? तो -2 पे 0 हो रहा था पॉलिनोमियल।
और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -2 पे कट कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉलिनोमियल का, और वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरोस होता है। हम लोगों ने देखा था कि px = x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस -2 था। ग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -2 इस पे क्या है, जीरोस है। अब बात आता है कि हम लोगों को ये पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन क्या है, लीनियर इक्वेशन का क्या है। आइए ग्राफ पे हम लोग जब शो करेंगे तो हम लोगों को ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और दूसरा चीज हम लोगों को पता है कि ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में तो वो एक्स एक्सिस को बस एक ही बार कट करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। जितने पॉइंट पे कट करेगा उसका जीरोस होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का। एक हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं। चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके हम लोग देखते हैं उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, दैट मीन्स x 0 लेते हैं, तो y हमारा क्या आता है, -4। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, -3। अगर x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग -1 नहीं लेते हैं क्योंकि सेम वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग 2 लेके देखते हैं। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, y का वैल्यू 0, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग और कुछ वैल्यू पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम वही -3 के लिए भी वही वैल्यू आएगा। अब हम लोग इसी कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं ना, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 -4, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, दैट मीन्स ये पॉइंट है, ठीक। सेकंड क्या है, x1 तो y का वैल्यू -3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होने वाला है, 1 -3। अगला देखिए, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट पे ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 2 0। और देखते हैं 3, x का वैल्यू जब 3 रहता है तो y क्या आता है, 5, ठीक, ये हो जाएगा 3,5। अब क्या करते हैं ना, हम लोग एक बार माइनस पॉइंट सबको भी लिख लेते हैं। तो माइनस पॉइंट क्या था, जब हम लोग -1 ले रहे थे तब हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा था, -3, ठीक। हम लोग जब -1 ले रहे थे तो भी -3 आ रहा था, दैट मीन्स -1 के लिए भी -3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आने वाला है, -1 -3। सेम -2 के लिए भी 0, देख लीजिए -2 रख के देखिए फिर भी 0 आएगा। तो -2 के लिए भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, -2 के लिए 0, दैट मीन्स ये पॉइंट होने वाला है, -2 0। और देखिए जब -3 लेते हैं तो भी हमारा सेम वैल्यू आएगा 5, तो -3 लेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आएगा क्या, 5, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होने वाला है, ठीक। अब एक बारी इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं जो हमें को पॉइंट्स मिले हैं, ठीक।
अब देखिए जो हमको पॉइंट्स मिले हैं सबको क्या करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं। तो हमारा -3 5 से आए -2, फिर आए -1 -3, फिर आए 0 4, फिर हम लोग देख रहे हैं 0 4 से गए 1 -3, देन 2 0 और देन 3 5। तो हमारा ग्राफ कुछ क्या दिख रहा है ना, कर्व लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन इस बार ही नहीं मिल रहा, इस बार हम लोगों को क्या मिल रहा है, कर्व लाइन मिल रहा है। ठीक है, ये हम लोग नोट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कुछ बातें हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन था वो कैसा दिख रहा है, कर्व लाइन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट नोट कर रहे हैं कि ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और क्या हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर इसका हम लोग जीरोस का देखने की बात करें, ठीक है, पहले इसको हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका अगर जीरोस निकालेंगे तो हम लोग इसको इक्वेट 0 पे करेंगे, x² - 4 = 0। तो हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, √4, दैट इज ±। तो हमारे पास x का जो जीरोस आ रहा है यहाँ पे ±2 आ रहा है। ठीक है, 2 वैल्यू। और यहाँ पे आप लोग नोट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो कर्व लाइन है ये x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो है -2 और दूसरा जो पॉइंट है वो है +2। तो सेम चीज हम लोगों को यहाँ से भी मिल रहा था। ठीक है, तो जीरोस इसके क्या थे, +2 -2। और इस कर्व लाइन को भी हम लोग देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को -2 और 2 पे। तो हम लोगों को यहाँ से भी जीरोस मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ इस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो कर्व से भी हम लोग देख लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी हम लोग देख लिए कि क्या है, जीरोस इसका क्या है, -2 और 2। ठीक है, तो ये जीरोस फाइंड करने का एक अनदर वे हम लोगों को मिल गया। एक तो तरीका ये आप लोगों को पता था, ये दूसरा तरीका है कैसे हम लोग ग्राफ की मदद से ज्योमेट्रिकल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट हम लोगों को समझना है। हम लोगों को जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 है। ठीक है, अब ये देखिए जब हम लोग इस फॉर्म का क्या लेते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, तो हम लोगों को जो कर्व लाइन मिलता है ये किस डायरेक्शन में मिलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, जब कभी आप क्या करोगे ना, a का वैल्यू, ठीक है, केस 1 क्या है कि जब a का वैल्यू क्या होगा, > 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या है, > 0। जब > 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, अपवर्ड के डायरेक्शन में कर्व मिलेगा। ठीक है, जब कभी आप a का वैल्यू को 0 से कम रखोगे, दैट मीन्स माइनस टर्म के साथ अगर बनाओगे इसको, ठीक है, तब आप नोट करोगे कि आपको जो कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और ये जो कर्व दिख रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका एक नाम है, क्या नाम है, पैराबोला। ठीक है, ये कर्व लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। वो आप लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी कर्व है, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, और जहां पे भी कट करेगा वो उसके क्या रहेंगे, जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम लोगों का a > 0 है तो हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, दैट मींस अपवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये अगर 0 से कम रहेगा तो हम लोगों का डाउनवर्ड में बनेगा। ठीक है, और कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं। हम लोगों ने जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वहां पे हम लोगों ने देखा कि 2 केसेस में जब क्या होता है, a > 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और जब a < 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है।
अब उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास टोटल 3 केसेस एराइज हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकते हैं पैराबोला के साथ। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उनका ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस में देखिए, पहले केस में हम लोगों को पता है कि अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है, डाउनवर्ड कब बनता है, जब a लेस देन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ग्राफ आपका बन रहा है, जो भी लाइन ऑफ इक्वेशन बन रहा है, जो भी कर्व लाइन दिख रहा है आपको, वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं वो 2 नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं, और कैसे मिलने वाले हैं, दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं, देखिए 2 अलग अलग मिलने वाले। देखिए यहाँ पे a और a डैश 2 आपको जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक है। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में हम लोगों को पता है अपवर्ड पैराबोला, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड जहाँ a लेस देन 0 है। अब इसमें आप लोग नोटिस कीजिए कि जो भी आपका कर्व दिख रहा है ये एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा कि जो भी जीरोस निकलेंगे ना, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम जीरोस होने वाले हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि जब हम लोग फाइंड करते थे, जीरोस फाइंड करते थे पॉलिनोमियल्स के, तो कुछ केसेस में ऐसा होता था जहाँ पे क्या होता था, 2 जीरोस आते थे, दोनों का वैल्यू सेम आता था, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा दिखेगा, इस तरह दिखेगा, जहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये केस है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में है कि जो भी कर्व लाइन दिख रहा है, जो भी आपको पैराबोला दिख रहा है, वो क्या है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। तो आपने नोटिस किया कि जब 2 पॉइंट पे कट होते हैं तो 2 जीरोस मिलता है, जब एक पॉइंट पे होता है तो ओनली 1 जीरोस, और एक भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो नो जीरो, ठीक। तो हम लोगों के सामने 3 केसेस है। क्या केसेस है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 तक जाता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, 1 भी हो सकता है, और कोई जीरो ना रहे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जाते हैं। चलिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके जीरोस का, ठीक है। सबसे पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग ने लिया हुआ है y = x³ - 4x। सबसे पहले इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं, x और y फाइंड आउट करते हैं। x का वैल्यूज अगर हम लोग -2 रख दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, दैट मीन्स जीरोस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, 0। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग -1 रख देते हैं, अगर -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +4, दैट मीन्स 3। सेम उसी तरीके से जीरोस अगर रख देते हैं तो हमारा y भी 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग सिंपली 1 रख देते हैं तब देखते क्या होता है। अगर 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 4, दैट इज -3। और अगर x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमारे पास क्या है, 8, और दैट इज 8 इज 0, दैट मीन्स y = 0। अब ये जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इसको मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 2 0, साथ ही साथ -1 3, फिर 0 0, और क्या है 1 -3 एंड देन 2 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं ग्राफ में। सबसे पहले -2 0, -2 0, दैट मींस इसी पॉइंट पे रहने वाला है। सेकंड इज -1 3, -1
और आपका 3 यहाँ पे इस पॉइंट पे होने वाला है। नेक्स्ट इज 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन। और अगला क्या है 1 3, जब 1 लेते हैं तो -3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं आने वाला है। और एक चीज देखते हैं 2, जब 2 रहता है तो 0 मिलता है, दैट मीन्स इसी पॉइंट पे रहने वाला है। ठीक, अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करें, सारे पॉइंट्स को हम लोग अगर मैच कर दें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है कि यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है। अब इस ग्राफ को नोटिस कीजिए कि ये जो भी कर्व लाइन बना है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो आप देखोगे 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और वो पॉइंट्स क्या क्या है, -2 0, सेकेंड इज 0 0 एंड थर्ड इज 2 0। हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस को लाइन ऑफ इक्वेशन जिस भी पॉइंट पे कट करता है वो सभी क्या होते हैं, जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो क्या क्या है, -2 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या रिप्रेजेंटेशन, किस पे, ग्राफ पे। तो इसकी मदद से भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इजिली जीरोस फाइंड कर सकते हैं। हालांकि जीरोस फाइंड करने का आपके पास और भी तरीके हैं, लेकिन ये क्या था, ज्योमेट्रिकल तरीका था किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। ठीक है, अब देखिए जितनी भी बातें हम लोगों ने सीखा, ठीक है, किसका किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा फर्स्ट केस में कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते थे, 1। क्वाड्रेटिक में देखे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होते थे। सेम उसी तरीके से क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होते थे। ठीक है, ये हो गया लीनियर के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक, सेम क्यूबिक के लिए। तो हम लोग इस तरीके से भी क्या जीरोस फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके बुक का, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन, आपका दिया गया है फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, आपको ग्राफ को देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट ग्राफ देखिए। फर्स्ट ग्राफ आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे हो कि एक्स एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है तो हम लोग कहते थे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कोई भी नहीं, दैट मीन्स नो जीरो इस केस में। सेकंड देखिए, सेकंड भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया जा रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट किया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक, सेम सी नंबर में देखिए कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन किसका होता है इक्वेशन, तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का है ये इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सिस को बस 1 पॉइंट पे कट किया जा रहा है, तो बस 1 0 इसमें पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी, आपको एक कर्व लाइन दिख रहा है। कर्व लाइन देख रहे हैं कि आपको कितने पॉइंट्स पे कट किया जा रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट पे कट किया जा रहा है। और आपको पता है कि 3 पॉइंट्स पे जब भी कट होता है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो बस इस तरीके से ही आपके बुक में क्वेश्चंस और भी होंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा आज कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस देख लिया है, साथ ही साथ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लिया है, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का बहुत ही आसानी से। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं जीरोस और कोफिशिएंट का। ठीक है।